safe and sound that I wanna know. Even say this, do we even live or not? अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं तहसीन अख्तर। पहले भी एक वीडियो में बना चुका हूँ। अबीबुर रहमान का मैं इंटरव्यू ले चुका हूँ, जो अफगानिस्तान से जो है पैदल आ चुके हैं बेल्जियम में। और आज आपकी मुलाकात जो है ना एक और शख्स से कराता हूँ, ठीक है। ताहिरा बाजी जो है ना ईरान से जो है ना सॉरी बेल्जियम किस तरह जो है सर्वाइव करके अपने 4 बच्चों के साथ आई है। चले इनसे आज जो है ना थोड़े सवाल करते हैं कि किस किस तरह के जो है ना मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिरा बलोच है। मैं टिकटॉक बनाती हूँ बलोच मॉम के नाम से, और मैं बेल्जियम में रहती हूँ अपने 4 बच्चों के साथ। कुछ सवाल करते हैं, ठीक है। बहुत से लोग जो है ना यूरोप के लिए तरसते हैं, ठीक है। आपको देखिए जो लोग जो है ना यूरोप आने के लिए तरसते हैं क्योंकि वो अपना ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं, अपने बच्चों का जो है ना मुस्तकबिल चाहते हैं, तो इसलिए वो यूरोप की तरफ भागते हैं। तो भाई आप क्या सोचकर जो है ना यूरोप आए हैं? पीछे मेरे हालात जरा सही नहीं थे, फिर बच्चों के फ्यूचर का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि मेरे पास 3 बेटे थे और 1 बेटी थी। जाहिर है, और तनहा औरत कुछ भी नहीं कर सकती अपने मुल्क में, अपने शहरों में बहैसियत मॉम, और वो भी एजुकेटेड, बच्चों को अनएजुकेटेड नहीं कर सकती थी, और हालात भी कुछ ऐसे थे। चले भाई आप जो है ना किस तरह आइए? आप एजेंट के जरिए आए हैं या जो है ना बगैर एजेंट के? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना, जैसे कि अबीबुर रहमान का मैं इंटरव्यू ले चुका हूँ, वो एजेंट के जरिए, ठीक है। आप किस तरह आइए? नहीं, मैं एजेंट के जरिए नहीं आई, मैं और मेरे बच्चों ने खुद जीपीएस यूज करके आए हैं। तो जीपीएस के जरिए, ठीक है भाई, जीपीएस के जरिए किस वजह से आए, ठीक है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो है हर कोई बंदा जो है ना अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए जो है ना परेशान हो, ठीक है। ताराबाजी भी यही सोचकर जो है ना अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो आपसे ये सवाल करूँ, किस किस तरह के जो है ना वो आप किसी कंट्री में जो है ना अरेस्ट हो चुकी हैं? काफी, तकरीबन 21 बार। ठीक है ताराबाई, जो ना 21 बार किस किस कंट्री में आप जो है ना अरेस्ट हो चुके हैं तकरीबन? सर्बिया में, फिर क्रोएशिया में, स्लोवेनिया में, इटालिया में। आप यहाँ पे अरेस्ट हो चुकी ऑलरेडी? मेरे बच्चे जो 2 बड़े बेटे थे और छोटी बेटी, वो क्रोएशिया में उनको पुलिस ने अरेस्ट किया था, मुझे और मेरे छोटे बेटे को किया। फिर ये पीछे रह गए, फिर 3 दिन बाद ये दोबारा आए। आप दोबारा इनको जो है ना अपने बच्चों को दोबारा लेने गए खुद, या आप बच्चे बॉर्डर पे आए, फिर दूसरी दफा फिर मेरे छोटे बेटे को जंगली जानवर ने काटा था। किस वाली को? जंगली फिर आप उस टाइम आपने किसका सर्वाइव किया? क्योंकि जो जंगली जानवर काटते हैं, ठीक है, वो जो है ना उनके दांत जहरीला होते हैं, ठीक है, इन्फेक्शन का जो है ना खतरा होता है। तो किस तरह जो है ना आपको ट्रीटमेंट किस तरह मिली वहां पर? हम अपने साथ लेकर जाते थे। अच्छा, फर्स्ट एड बॉक्स आपके साथ था? खाना पीना, ब्लैंकेट, दवाएं, रोटियां मैं खुद बनाती थी। 50 रोटियां नहीं, जब कैंप होता था जहाँ पे रुकते थे ना, तो वहाँ पे रोटियां। जो रास्ते में यानी कैंप आपको मिलते थे, वो किस तरह, उन कैंप्स को आपने किस तरह ढूंढा? वो आप जब रास्ते में जाओगे, काफी बेचारे अच्छे भाई होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहैसियत मुसलमान, बहैसियत जो हमारे सिख थे इंडियन के, वो भी काफी बेचारे अच्छे वो हेल्प करते हैं रास्ते में। क्या बहुत। उनको पता होता है कि आप जो है ना आउट ऑफ कंट्री यहाँ से यूरोप की तरफ जा रहे हैं? क्या उनको ऑलरेडी पता होता है? आप जब रास्ते में निकलोगे ना, वो आपको मिलता जाएगा, वो आपका कारवां बनता जाएगा। अच्छा, लोग उस तरह के आपको मिलते जाएंगे जो अपने मुस्तकबिल के लिए जो है ना पाकिस्तान, ईरान या अफगानिस्तान से जो है यूरोप की तरफ जा रहे हैं? बहुत मिलते हैं आपको रास्ते में। लेकिन सबसे मैं आपको पहली बात ये बताऊं, इंसान की इज्जत और इंसान की गैरत इंसान के अपने हाथ में होती है। बिल्कुल। आपको अच्छे भी मिलेंगे। आपको डर नहीं लगा कि आप एक अकेली औरत जो है ना 4 बच्चों के साथ जो है इतने जो है ना जा रहे हैं? आपको डर नहीं लगा? 18 दिन में जंगल में अकेले सिर्फ अपने बच्चों के साथ जाती थी, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। देखिए एक जो है ना निडर माँ, ठीक है, माशाल्लाह अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आज वो यहाँ पर बेल्जियम में, ठीक है, पहुंच चुकी है, मगर अभी तक जो है ना वो सर्वाइव कर रही है। तारा बजा अभी तक सर्वाइव कर रही हो? आपको डॉक्यूमेंट्स मिल गए यहाँ के? डॉक्यूमेंट्स तो मिल तो गए बच्चों की एजुकेशन की वजह से तो मिल गए, लेकिन मेरी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो अभी वो देखिए, ये देखिए गाइस, जो है यूरोप आना
वो तो अलग एक मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रास्ते में जंगली जानवर हैं, ठीक है, जो फोर्सेस होते हैं, जो ठीक है, जो एजेंट होते पानी हैं, का मसला होता पानी का है। मसला, पीना खाना पीना, ठीक है, वो आपने ठीक गुजर गया। फिर आप आए यहाँ पर यूरोप में, फिर यहाँ पर भी और मुश्किल का सामना करना पड़ता है। बकायदा आप लोगों को पेपर नहीं मिलते हैं, रिफ्यूजल मिलते हैं, ठीक है। इस तरह फिर ताराबाजी आप यहाँ पर बेल्जियम में सिर्फ आई है या किसी और कंट्री में भी आप रह चुकी है? मैं बोस्निया में रही हूँ। बोस्निया के जो बिहाज का कैंप था वहाँ पे मैंने और मेरे बच्चों ने वहाँ पे, मेरा जो बड़ा बेटा उसका नाम शीश है, तो वो वहाँ पे ट्रांसलेटिंग का काम करता था, मैं भी वहाँ पे हेल्प करती थी। अच्छा, अभी बोस्निया में आप रह चुकी हैं, वहाँ कितना अर्सा रह चुकी है? 1 साल। 1 साल। वहाँ पे पेपर का चांसेस आपको नहीं मिले? वहाँ पे होता है, लेकिन वो मुल्क आपके लिए उस तरह से नहीं होता। यानी आपका मतलब ये जो बोस्निया है वो इकोनॉमी के हिसाब से डाउन है, ठीक है। हाँ। तो आपको वहाँ के पेपर कितनी वैल्यू जो है ना वो नजर नहीं है, इसलिए जो है पेपरों का वहाँ पे आपको मसला नहीं है, वहाँ की गवर्नमेंट का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो मुल्क जो है ना 3 गवर्नमेंट में होता है। अच्छा, क्रोएशिया के, बोस्निया और सर्बिया, वो तीनों एडजस्ट नहीं होते, उनके वजीर आजम 3 है, तो आप उनके पेपरों में पढ़ जाओगे तो। हाँ। आपको किसने बोला था कि आपको जो है ना बेल्जियम में आकर असाइलम करना है? आपको ऐसा क्या नजर आया कि आपको बेल्जियम में असाइलम करना है, ठीक है? ताराबाजी असाइलम सीकर, ठीक है। असाइलम में लोगों को क्या क्या दुश्वारियां पेश आती है वो आप ताराबाजी के जुबानी खुद सुन रहे हो, ठीक है। लोग ये समझते हैं कि बस यहाँ से जाके यूरोप जाएं और उसके बाद जो है बस असाइलम लेके मजे ही मजे होंगे। ताराबाजी, क्या असाइलम लेना एक आसान बात है? बिल्कुल नहीं, लोहे के चने चबाना है। बिल्कुल, ठीक है। ये एक बात बिल्कुल नहीं है, जबरदस्त बहुत ताराबाजी ने मुश्किल है, कही बहुत। कि असाइलम लेना जो है ना लोहे के, मगर उसके लिए भी लोहे के दांत भी होने चाहिए। नहीं, और आपके माशाल्लाह लोहे के दांत ही मुझे दिख रहा है कि इतना जो है, अगर बंदा, ठीक है ना, अगर बंदा इतना, मैं आपकी जगह होता ना, मैं तो वहीं से वापस घर चला जाता। नहीं, आप रास्ते में मैं थक जाती थी तो मेरे बच्चे मुझे हिम्मत देते थे हिम्मत कि देते। थोड़ा रह गया, आगे चलो। 3-3 दिन पानी नहीं होता था, हम अपने लिए एनर्जी लेकर जाते थे। 1 एनर्जी की बोतल हम 1 दिन में ही पीते थे, 1 बोतल हम माँ बच्चे पीते थे, 1 दिन में भी देते हैं। थोड़ा थोड़ा करके। ईरान में रह कर जो है ना, क्या आपको असाइलम के बारे में पता था ऑलरेडी? नहीं, क्या सोचकर, क्या समझकर जो है ना आप यूरोप की तरफ निकली हो? मैं यूरोप के लिए तो नहीं निकली थी, मुझे तुर्की का आइडिया था। मैं एक दफा अपने बच्चों के साथ गई थी पहले भी तुर्की, तो मैंने वहाँ का माहौल देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा था। जब मैं तुर्की आई तो वहाँ पे हम जॉब करते थे, मैं और मेरे बच्चे। तो फिर पता चला कि ईरान के लिए सर्बिया का वो है, तो फिर मैं सर्बिया आ गई। जब सर्बिया आई तो मेरे जो छोटा बेटा था उसको सर्बिया का मुल्क अच्छा नहीं लग रहा था। फिर बोस्निया आ गई, फिर बोस्निया में 1 साल मैंने वहीं पे गुजारा। फिर मेरे बच्चे वहाँ पे पढ़ते थे, मैं खुद भी वहाँ पे पढ़ती थी और वहाँ पे काम भी करती थी। फिर ऐसे आगे नहीं, आप निकलते बगैर एजेंट के आप आगे आते रहे, ठीक हाँ जी, बगैर है। एजेंट। कौन से साल जो है ना आप बेल्जियम पहुंचे? मैं 2019 में पहुंची। यानी यूरोप का बेल्जियम फर्स्ट कंट्री है जहाँ पर आपने असाइलम हाँ जो है ना अप्लाई किया? जी जी, बेल्जियम। जी। उसके अलावा और कोई कंट्री नहीं है, ठीक है। पीछे मेरे फिंगर थे लेकिन वो नहीं आया। नहीं है यहाँ पर। हाँ। तो आपके रिफ्यूजल के क्या वजह है? मेरे पेपर अनकम्प्लीटेड है। पेपर जो है ना कंप्लीट नहीं, इसलिए जो है ना गाइस ये देखें, असाइलम, मैं यही कह रहा हूँ कि असाइलम जो है ना लेना, जैसे ताराबाजी ने बोला, वो लोहे के चने चबाना चबाने के जो है ना वो मानिंद होते हैं, ठीक है। चले, आपके पेपर यहाँ पर कंप्लीट नहीं है, ठीक है। आपका जो है ना रिफ्यूजल भी आपको ऑलरेडी मिल चुका है यहाँ पर, ठीक है। फिर आप सर्वाइव किस तरह कर रही है बेल्जियम में अपने 4 बच्चों के साथ? मैं पहले खुद जॉब करती थी और बच्चों के साथ कभी मैं रेस्टोरेंट में काम करती थी। और ताराबाजी, आप अभी तक जॉब कर रही है? अभी तो नहीं कर रही क्योंकि अभी मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस वजह से मैंने नहीं कर रही। तो आपके बच्चे जॉब कर रहे हैं अभी? नहीं, बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं। हम बलोच कम्युनिटी जो है ना यहाँ पर बेल्जियम में बहुत कम होते हैं, ठीक है, बहुत कम है। तो इसलिए जो है जब बंदा अपने एक दूसरे जबान से मिलता है बहुत खुशी होती है। हम जो है ना अपनी जबान बोलते हैं, ये चलो हम ब्लॉग या इंटरव्यू बनाते हैं वो उर्दू जबान में बोलते हैं क्योंकि रिक्वायरमेंट यही है। मेरा पहले इरादा था कि जो है ना बलोची जबान में इंटरव्यू करेंगे, मगर मैं चाह रहा हूँ कि जो हमारे उर्दू स्पीकिंग भाई है वो भी सुन ले कि इस तरह के जो है ना मुश्किलात वो दरपेश आते हैं आपको, या पाकिस्तान से आकर या ईरान से या कहीं से भी, ठीक है। यूरोप में रहना कोई आसान बात नहीं है, ठीक है। लोहे के चने चबाने वाली बात होगी यूरोप में रहना भी और असाइलम करना भी, ठीक है ना। लोग समझते हैं कि यूरोप में रहकर बंदे जो है
क्या समझते हैं लोग हमारे बारे में कि ये बंदा यूरोप में लेकर किस तरह की लाइफ गुजार रहे हैं? खुशहाल है भाई, लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं। ये पैसे पत्तों की तरह पैसे पत्तों को उतार के जो है ना जेब में डाल रहे हैं। 4 बजे जाते हैं ड्यूटी में, बहुत 9 बजे आते हैं। 12 घंटे की 8 घंटे की ड्यूटी होती है, बहुत सख्त ड्यूटी होती है। यूरोप में रहना जो है ना मजाक बात। सर्दी मौसम, बारिशें, बच्चों को लेकर आना ले जाना, बिल्कुल, बच्चों की हाँ। पढ़ाई, घर में सफाई, काम, खाना, अपने घर के मर्द भी खुद, अपने घर की औरतें खुद। आपको तो बिल्कुल शाबाश दीजिए, आप जो है ना माँ और बाप बनकर जो है ना आप अपने बच्चों को पाल रही है। ठीक है, एक सलूट जो है ना आपके लिए बनता है। ठीक है, हो जाए ताराबाजी इंशाल्लाह अपना ब्लॉगिंग चैनल भी खोलेंगे, आप उसको फॉलो करके जो है ना इसके जिंदगी मुतालिक जो है ना जिस तरह की जो है ना वो किस तरह सर्वाइव कर रही है बच्चों के साथ, इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाएगी। तो चले अपने दुआओं में याद रखिए। ताराबाजी आपका हमारे चैनल पे इंटरव्यू देने का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, भी आपने भी नहीं बस इस चैनल का मतलब ये था लोगों को आगे देना, लोगों को आगे देना कि भाई यहाँ पर जो है सर्वाइव करना पड़ता है। अपने दुआओं में याद रखिएगा। अब कुछ अल्फाज जो है ना ताराबाजी, अब कुछ अल्फाज जो है ना हमारे चाहने वाले जो व्यूअर्स के लिए आप कह रहे हैं। तहसीन भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और बहुत मिलनसार भाई है मेरे, उनकी फैमिली। काफी सुना था, देखा तो नहीं था, लेकिन बहुत जुस्तजू थी कि कब मिलेंगे। आज मुलाकात आज जो है भाई के घर आए तो इनसे मुलाकात हो गई। चले बहुत आपका शुक्रिया, आपने मेरा इंटरव्यू लिया। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इंटरव्यू हमारे चैनल पे दे दिया। ठीक है, इंशाल्लाह गाइस इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो यूरोप में आने का ख्वाब देखते हैं, वो पहले सोच समझ कर आए, पे सब कुछ देख कर कि भाई हाँ मुझे जो है ना कश्ती जला कर आना है फिर आए। अदरवाइज जो है ना हम तो अपने चैनल के अंदर इनलीगल तरीका किसी को बताते नहीं है। ठीक है, लीगल तरीके से हवाले से मैंने कुछ वीडियो भी बनाए। ठीक है, आप उसको भी देखें, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा। दुआओं में याद रखिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट बंदे के इंटरव्यू में या व्लॉग में या इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।